आज की खबर सुनकर आपका होश उड़ सकता है। शादी का मंडप, हजारों लोग, शहनाई की धुन, फेरे चल रहे थे और अचानक सबके सामने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया गया। अब आप सोचेंगे ये कौन सी अद्भुत बात है। अद्भुत बात यह है कि दुल्हन की मांग को दूल्हे ने नहीं बल्कि उसके जीजा ने भर दिया। जी हाँ, बिहार के छपरा की ये जो कहानी है वो हैरान और परेशान करने वाली इसलिए है क्योंकि ये बड़ा अनोखा है। दूल्हे ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया और दोनों पक्ष मायूस होकर अपने घर लौट गए। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि उनका कहना है कि शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी और अगर नहीं आएगी तो नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये सच्ची घटना है 17 मई 2026 की। देखिए, अगर आपके घर भी शादी विवाह का कोई सीन बन रहा हो या आपके परिवार में कोई शादी हो रही हो या होने वाली हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये घटना सिर्फ एक कांड नहीं है, ये रिश्ते की गहराई, प्यार, नफरत और समाज की सच्चाई को उजागर करता है। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी विस्तार से डिटेल में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरीके की खबरें या हमारी और भी खबरें आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए भैया बिहार चलते हैं। बिहार के छपरा जिले के मसोड़ा इलाके में शनिवार 16 मई 2026 को यहाँ शिलानाथ मंदिर परिसर में एक शादी समारोह का आयोजन होता है। मंदिर की रसीद पहले से कट चुकी थी, वैदिक रीति रिवाज से सब कुछ चल रहा था। बारात जो है वो नरहरपुर से आई थी। दूल्हे पक्ष के लोग पूरे उत्साह के साथ मंदिर में आते हैं, उधर दुल्हन पक्ष के लोग मिर्जापुर से आए हुए थे। दुल्हन अपने परिवार वाले के साथ वहां मौजूद होती है। मंदिर परिसर पूरा सजा धजा रहता है, लाल पीले रंग के सुंदर फूलों की मालाएं, मंडप को रंग बिरंगे लाइटों से सजाना, पंडित जी का मंत्र पढ़ना, चारों तरफ खुशी का माहौल था। मेहमान खाना पीना कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं गाना गा रही थी, पूरा एकदम परफेक्ट वाइब। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सामान्य सी शादी लग रही थी। लेकिन किसे क्या पता था, किसी ने क्या सोचा था कि अगले ही मिनट यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा कि खबरों की सुर्खियां बन जाएंगी। कन्यादान की रस्म शुरू हुई, दुल्हन को मंडप में बिठाया गया, दूल्हा सामने बैठा हुआ था, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कन्यादान की रस्म के बाद जैसे ही सिंदूरदान की बारी आती है, वो पल जब दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग भरता है और दोनों के रिश्ते को पवित्र मान लिया जाता है, जब तभी पूरा मंडप जो है वो सन्नाटे से भर जाता है। सबकी नज़र दूल्हे और दुल्हन पर टिकी हुई थी और अचानक से भीड़ से एक शख्स निकलता है, आगे बढ़ता है। उसके हाथ में 5 रुपए वाली सिंदूर की डिब्बी होती है। वो सीधे ही दुल्हन के पास पहुंचता है और सबके सामने दुल्हन की मांग को भर देता है। भरपूर सिंदूर से मांग भरना, जी हाँ दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का कथाकथित जीजा था। ये जलालपुर से आए हुए थे महोदय। इन्होंने शादी के साथ जो कांड किया है उसकी चर्चा अब पूरे जगह हो रही है। मंडप में अफरा तफरी मच जाती है, लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे रोको रोको रोको, कोई चिल्ला रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हर तरफ हंगामा मचा। दुल्हन स्तब्ध, दूल्हा हैरान और परिवार के लोग जब तक उसको पकड़ते तब तक जीजा फरार। पंडित जी मंत्र को बीच में रोक देते हैं और वो भी कहते हैं, भाई साहब, दुल्हा दुल्हन की नहीं किसी और की हो गई। मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी वाली बात यहाँ पर एकदम अलग सी साबित हो गई। यहाँ मियाँ बीबी तो बैठे रह गए और जीजा जी फरार हो गए। घटना को अंजाम देते ही फौरन रफू चक्कर हो गए। भीड़ में घुल मिलकर अचानक से ऐसे गायब हुए जैसे वो मिस्टर इंडिया हो। किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वो गए तो गए कहाँ। अब लोग सोच रहे हैं कि दुल्हन दूल्हे के साथ नहीं विदा हो रही है तो कम से कम जीजा जी के ही साथ चली जाए, लेकिन जीजा जी वहां हो तब तो उनके साथ भेजा जाए। दोस्तों, कल्पना कीजिए, शादी सबसे पवित्र पल होता है। हजारों गवाहों के सामने जब दुल्हन की मांग किसी के द्वारा भरी जाती है तब वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सिंदूर का मतलब क्या होता है हिंदू रीति रिवाज में, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब पति अपनी पत्नी को सिंदूर दान करता है, उसकी मांग भरता है, तो वह दुल्हन को सुहागन बना देता है और ताउम्र औरत उसी सिंदूर को एक निशानी के रूप में पहनती है। हमारे यहाँ यही तो होता है। लेकिन यहाँ तो दूल्हे ने अभी मांग भरी ही नहीं थी, जीजा ने भर दी। अब दुल्हन को किसका कहा जाए, जीजा का कहा जाए या दूल्हे का कहा जाए? घटना के तुरंत बाद
माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। दूल्हे ने साफ कह दिया था कि वो इस शादी को नहीं मानता। अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, यानी कि शादी पूरी तरीके से टूट गई। दूल्हे पक्ष के लोग गुस्से में थे, नाराज थे, झगड़ा भी हुआ। दुल्हन पक्ष के लोग शर्म से अपना सिर झुकाए हर बात सुनते रहे। दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद हल ये निकला कि शादी खत्म। आखिरकार बारात बिना दूल्हे के साथ वापस लौट गई और दुल्हन पक्ष को मायूस होकर मिर्जापुर वापस लौटना पड़ा। शादी तो अधूरी रह गई। मंदिर परिसर में सिर्फ खाली मंडप बचा, बिखरे हुए फूल और टूटे हुए सपने दिख रहे थे। मधौड़ा थाने के थाना अध्यक्ष ने यह बताया है कि इस संबंध में वर और वधू पक्ष में से किसी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। यानी पुलिस अभी तक चुप है। जब एफआईआर ही नहीं होगी, जब कोई शिकायत ही नहीं करेगा, कोई एफआईआर ही नहीं होगी, तो किस बात का केस। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का एक मुद्दा छेड़ दिया है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर जीजा ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या दुल्हन और जीजा के बीच पहले से कोई रिश्ता रहा होगा? क्या ये प्यार था या क्या था? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि परिवार की कोई पुरानी रंजिश रही होगी, इसलिए इस तरीके के काम को अंजाम दिया गया है। इस तरीके की चर्चा हो रही है। लेकिन आप समझिए, सिंदूर भरना कोई छोटी बात नहीं होती है। हिंदू समाज में एक पति का अधिकार माना जाता है। अगर कोई भर दे तो वो शादी को चुनौती देने जैसा होता है। आप समझिए, कई बार ऐसे मामले हुए हैं जो प्यार मोहब्बत के मामले के रूप में सामने आए हैं। हो सकता है कि जीजा और दुल्हन के बीच कुछ चल रहा हो। शायद दुल्हन की शादी इसी लड़के से ना होनी हो या वो ना करना चाहती हो, इसलिए जीजा ने जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें की हो सकता है कि जीजा से दुल्हन की शादी पहले तय हुई हो और बाद में किसी और से करा दी गई हो, इसलिए जीजा नाराज हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया हो। बिहार में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां रिश्तेदारों के बीच पुरानी दुश्मनी शादी के मंडप तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये केस दोस्तों बिल्कुल अलग है, क्योंकि जीजा ने खुद दुल्हन की मांग भरी है। मतलब वो दुल्हन को अपना बनाना चाहते थे या सिर्फ शादी तोड़ना चाहते थे, ये बात तो पता नहीं कब सामने आएगी। लेकिन बड़ा उलझन भरा ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर उन्होंने क्यों किया, नहीं पता। सिंदूर का महत्व इतना बड़ा होता है कि समझाने की जरूरत नहीं है। रामायण हो, महाभारत हो, तब से लेकर आज तक मांग का सिंदूर पत्नी की शोभा होता है, पति की जीवन भर जिंदगी का एक प्रतीक होता है। जब दूल्हा सिंदूर भरता है तो वो कहता है कि मैं आजीवन तुम्हारा संरक्षण करूंगा। लेकिन यहाँ तो दूल्हे ने नहीं, जीजा ने मांग भरी, तो जिंदगी भर साथ निभाने वाले जीजा जी फौरन रफू चक्कर क्यों हो गए? समाज में ये बड़ा गंभीर और अजीब सा मैसेज जा रहा है इस घटना को देखकर। अब आप सोचिए कि पिछले कुछ सालों में बिहार और यूपी में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में भी ऐसा हुआ था। जब दूल्हा नहीं आया तो दुल्हन ने जीजाजी के साथ शादी के 7 फेरे लिए और बाद में जब पोल खुली तो दुल्हन ने अपने माथे का सिंदूर पोंछ दिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, यहाँ जीजा जी ने मांग भरी है, वो भी सबके सामने। दूसरी घटना भी ऐसी ही थी जहाँ प्रेमी ने मंडप में घुसकर दुल्हन के साथ भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी मामला अलग था। ये केस भैया सबसे यूनिक हो गया है, इसलिए इसकी चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तहलका मचा रखा है। लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है वो इस घटना को उस तरीके से देख रहा है। जीजा ने सही किया या गलत, दुल्हन की मर्जी थी या नहीं, दूल्हे ने सही किया इनकार करके, नहीं तो भैया नीला ड्रम हो सकता था, पहाड़ से ढकेला जा सकता था। इस तरीके की चर्चा लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो भाई साहब, प्यार की जीत हो गई। लड़की 10 लोगों के सामने बोल नहीं पा रही थी, इसलिए जीजा जी ने लड़की का साथ दिया और उसको किसी और का होने से बचा लिया। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ तो भैया शादी का मजाक चल रहा था, पहले ही माँ बाप से कह देती, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, इतना ज्यादा तामझाम फैलाने की क्या जरूरत थी। अब आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जब सब ज्ञान दिए ही जा रहे हैं तो आप ज्ञान देने से क्यों बच रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी जो भी आप सोच रहे हैं इस घटना पर वो लिखिएगा ज़रूर। आप बताइएगा कि जीजा जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, या इसे फैमिली मैटर मानकर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि 2 परिवारों का रिश्ता होता है। शादी में जब विश्वास टूट जाता है तो सब कुछ टूट जाता है और रिश्ता बचता नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो बताइएगा ज़रूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।